भगवान होकर भी कृष्ण महाभारत के महायुद्ध को क्यों नहीं रोक पाए? पूछते हैं भगवान होकर भी भगवान कृष्ण महाभारत के महायुद्ध को क्यों नहीं रोक पाए। देखो, बहुत कम शब्दों में कहूँगा कि भगवान कृष्ण ने इस महायुद्ध को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। एक सीमा तक रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बात अर्थ की जगह अर्थहीन हो जाएगी और युद्ध को रोकने से सत्य की हत्या होगी, न्याय की हत्या होगी, धर्म की हत्या होगी, तो जब युद्ध को रोकना धर्म के विपरीत पड़ जाए, न्याय के विपरीत पड़ जाए और जनहित के विपरीत पड़ जाए, तो ऐसे युद्ध को रोकना किसी भी प्रकार से सही कृत्य नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि वो अपराध हो जाता। युद्ध को रोकने से अगर धर्म की हत्या होती, न्याय की हत्या होती और इसके अलावा जो सामान्य जनमानस का जीवन है उसकी सुरक्षा और उसके हितों की हत्या होती, तो क्या ऐसा युद्ध रोका जाना चाहिए? कौरवों का शासन अत्याचार का पर्याय बन गया था। वो जनता की सुरक्षा और जनता के हितों की रक्षा करने में असफल हो रहा था। ऐसे में जरूरी था कि युद्ध को रोका ना जाए। दूसरी बात, कभी कभी युद्ध को टाल देना वो बहुत घातक परिणाम पैदा करता है। युद्ध को लड़ लेना बहुत सार्थक परिणाम पैदा करता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी जब भारत पर विदेशी ताकतों ने आक्रमण किया, तुर्की के सुल्तानों ने आक्रमण किया, मुगल की फौजों ने आक्रमण किया, फिर अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया, हम शांतिवादी बने रहे। हम युद्ध नहीं, शांति के पक्षधर थे। तो उन्होंने आया, वो सैर करने वाली छड़ी लेकर के आए और हमारी खोपड़ी में ठोक ठोक के, हम शांतिवादी थे, हम संघर्षवादी नहीं थे, हम युद्धवादी नहीं थे। उन्होंने छड़ी लेकर आए और हमारी खोपड़ी में ठोक ठोक के हमारे ऊपर कब्जा कर लिया। और इसका परिणाम क्या हुआ? हम हजारों साल तक गुलाम बने रहे। हम युद्ध नहीं करना चाहते थे तो हजारों साल तक हमने गुलामी की और हमें जबरदस्ती युद्ध में झोंका गया। सुल्तानों ने, टर्की के सुल्तानों ने हमारे ऊपर शासन किया। हम उन सुल्तानों की फौज में सैनिक बन के उनके इरादों को पूरा करने के लिए हिंदुस्तानी लड़े। मुगल शासकों की सेनाओं में हिंदुस्तान के नागरिक गुलाम बनकर, सेना के सिपाही बनकर उनके हितों को पूरा करने के लिए लड़े। अंग्रेज़ों की फौज में हिंदुस्तानी सिपाही बनकर गुलामी की हैसियत से उनके इरादों को पूरा करने के लिए लड़े। हमारा युद्ध न लड़ना हमारे लिए घातक हो गया। हम कृष्ण को याद रखते, हम तो खाली कृष्ण को आधा घंटा पूजा करके छोड़ देते। हमने कृष्ण को, अगर हमने जिया होता, अगर हमने कृष्ण को समझा होता, कृष्ण जैसे लोग समय के बहुत पहले पैदा होते हैं, उनको समझना कठिन होता है। अगर हम कृष्ण को समझ सके होते और वैसे कुछ और कृष्ण पैदा कर सके होते तो हम हजारों साल गुलामी में नहीं जीते। इसीलिए आज भी मैं कहता हूँ कि अब कृष्ण को जीने का वक्त आ गया है। अब हमें कृष्ण जैसे और सारे बच्चों को कृष्ण पैदा करना है। आपके भीतर के भी कृष्ण को जगाना है। अब 21वीं सदी है, अब पूजा करने से नहीं, अब कृष्ण को जीना होगा। हम महायुद्ध करने के लिए अगर तैयार रहते हैं तो हम पर युद्ध थोपा नहीं जा सकता। भगवान कृष्ण ने सोचा कि अगर हम युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो ये कौरव और ये दुर्योधन और ये उनकी सारे सेनापति हमको जबरदस्ती युद्ध में खींचेंगे। और जब जबरदस्ती युद्ध में खींच लिया जाता है तो जिसके ऊपर युद्ध थोपा जाता है, बिना मन के युद्ध में जाता है, तो उसकी पराजय निश्चित हो जाती है। अगर बिना मन के कृष्ण पांडवों को युद्ध में जाने देते, मजबूरी में युद्ध करते पांडव, तो निश्चित रूप से पांडव हारते
और इनका मनोबल गिर जाता और फिर धर्म की जगह अधर्म की जीत होती, न्याय की जगह अन्याय की जीत होती। इसलिए युद्ध रोकना भगवान कृष्ण के लिए उचित भी नहीं था।